हेलो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो की कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है, बट इट इज़ इन वेरी डिटेल। मैंने आपको पहले ही बताया है, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे जो लाइफ प्रोसेसेस का ही पार्ट है। फर्स्टली मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ दैट इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। एंड ऑल्सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू आर लाइकिंग माई वीडियो और नॉट। एंड नेक्स्ट मोर थिंग, प्लीज़ स्ट्राइक द बेल आइकन, ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको लेटेस्ट अपडेट्स अच्छे से मिलें। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ टू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, आप यहाँ देखिए देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद इट। हमारा हार्ट विच इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन, हार्ट का कुछ और फंक्शन नहीं है, बट बेसिकली हार्ट का फंक्शन ये है कि वो हमारे ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पंप करता है। जैसे हम अपने घर में मोटर लगाते हैं और मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर हमारे घर के वाटर को हायर लेवल तक लेके जाती है, ऊपर तक लेके जाती है टैंक्स में। उसी तरीके से हमारा हार्ट, अवर ब्लड इज़ नॉट एबल टू सर्कुलेट प्रॉपरली, उसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो ऑर्गन पंप करके लेके जाता है, सो दैट हमारे हर एक सेल को ब्लड के न्यूट्रिएंट्स मिले, दैट इज़ द हार्ट। सेकेंड थिंग, हम जो सर्कुलेटरी सिस्टम से अटैच देखते हैं, दैट इज़ अवर हार्ट बीट। हमारा हार्ट एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करता है विच इज़ कॉल्ड एज लब एंड डब साउंड, जिसको हम धक धक बोलते हैं। एक्चुअली इट इज़ लब एंड डब साउंड, जो कि उसमें लगे वॉल्स के ओपन या क्लोज होने से होती है। सो दिस साउंड इज़ एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। थर्डली, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, दैट इज़ ब्लड। और ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग इज़ इन ब्लड, चाहे वो हमारे हार्मोन्स हो, हमारे बॉडी न्यूट्रिएंट्स हो, और वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक सेल को मिलते हैं। मेनली ब्लड के कंपोनेंट्स में प्लाज्मा, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी चीज़ें हमारे हार्ट से, जो भी एक तरह से कह लीजिए स्ट्रक्चर्स जो हमारे हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी पार्ट्स में लेके जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। एंड दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। एक होती हैं ब्रॉड, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, एक होती हैं नैरो वेसल्स, जिन्हें हम वेन्स कहते हैं, और एक इंटरमीडिएट वेसल्स होती हैं विच आर बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, जो हम आगे पढ़ेंगे, उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, जब भी आप अपनी रिस्ट को पकड़ते हैं, आपने ऑफन देखा होगा डॉक्टर्स के पास जब हम चेकअप करवाने जाते हैं, वो हमारी रिस्ट पे हाथ रखकर हमारी हार्ट बीट को चेक करते हैं। तो व्हाट दे आर चेकिंग, जितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है उतनी बार हमारे पल्स पल्सेट करती है, यानी कि देर इज़ अ साउंड इन आवर रिस्ट, देर इज़ अ फीलिंग, थ्रॉबिंग फीलिंग इन आवर रिस्ट, जो कि ब्लड के फ्लो की वजह से होती है, वो भी आर्टरीज में। हमारा आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो करता है तो वहाँ एक थ्रॉबिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम पल्स कहते हैं, और उस पल्स के रेट को काउंट करके 1 मिनट में डॉक्टर चेक करते हैं कि हम नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, हमारी बॉडी नॉर्मल है या हमारी बॉडी को फीवर है। So this was all about the different circulatory parts. Now moving on to the topic need for transport inside the body. हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? नंबर 1, हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए। सेकेंडली, ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, और उनसे टिश्यूज से वेस्ट निकलवाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत है। जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो नॉर्मली जैसे अमीबा, बैक्टीरिया या हाइड्रा हो गए, जो यूनिसेलुलर हैं, उनके लिए डिफ्यूजन ही ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले कर सकता है। लेकिन जो हायर एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ब्लड को मूव करवाने के लिए देयर मस्ट बी अ वेल डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और वैसे भी ह्यूमन बॉडी में तो देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर, सारे चीज़ें अपना अलग अलग काम कर रही हैं। देयर इज़ ईच एंड एवरी डिफरेंट सिस्टम फॉर द डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। लाइक मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम अलग बनाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग बनाया, इन द सेम वे इट इज़ प्रेजेंट इन अवर बॉडी एंड परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द बॉडी फ्लूइड्स इन्वॉल्व इन इट? फर्स्टली ब्लड, जो कि हमारी बॉडी का पंप हाउस में प्रेजेंट होता है और ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है।
टिश्यू फ्लूइड जो कि हमारे सेल्स के अंदर यानी इंटरसेलुलर फ्लूइड है और सेल्स के अंदर अंदर प्रेजेंट होता है, जो भी सेल के अंदर खाली जगह बच जाती है वहाँ पर जो फ्लूइड होता है दैट इज़ द इंटरसेलुलर फ्लूइड। एंड थर्ड फ्लूइड जो हमारी बॉडी में होता है दैट इज़ लिम्फ। लिम्फ हमारी बॉडी में ही लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जैसे लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं हमारी स्प्लीन और टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स हमारी नेक में प्रेजेंट होते हैं और स्प्लीन हमारे बैकबोन के नीचे प्रेजेंट होती है, जहाँ पर आरबीसीज हर महीने या हर 60 डेज़ के बाद या 45 डेज़ के बाद जाकर डिस्ट्रॉय होते हैं और नए आरबीसीज बनते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, बिकॉज हम ब्लड डोनेट करेंगे द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड विल बी रिप्लेनिश्ड इन आवर स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन जो है वो ग्रेवयार्ड है आरबीसीज की, वहाँ जाकर आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन, इन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइन आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द फंक्शंस, ऑल द सिस्टम्स इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। तो आज भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले प्लांट्स में ही समझेंगे। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इन क्लास 9th यू हैव properly studied all the different circulatory vessels in case of plants, जैसे कि जाइलम आपने पढ़ा, आपने टिश्यूज़ पढ़े, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड देयर वर आल्सो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जिसमें आपने जाइलम फ्लोएम पढ़ा और उसके भी सब पार्ट्स पढ़े, जाइलम फाइबर्स, जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स वेसल्स थे, जाइलम पैरेन्काइमा था, फ्लोएम के अंदर भी फ्लोएम सीव ट्यूब सेल्स थे, कंपेनियन सेल्स थे, फ्लोएम फाइबर्स थे और फ्लोएम पैरेन्काइमा थे। ऑल ऑफ दीज सिस्टम, जाइलम जो है वो मेनली वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करवाता है और फ्लोएम मेनली आपके फूड का कंडक्शन करवाता है। तो फ की साउंड से आप याद रख सकते हैं, फ्लोएम फूड कंडक्ट करवाता है और जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करवाता है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो है वो आपके जाइलम करवाते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो फ्लोएम करवाता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो वाटर का लॉस होता है, एक्सेसिव वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स, इस प्रोसीजर को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो बाय ऑल द 3 मेथड्स प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन या आप कह लीजिए सर्कुलेशन होता है। मूविंग ऑन टू द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकते हैं सभी एनिमल्स की बॉडी में, और वो 2 तरह के हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जब ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स ना हों और ब्लड डायरेक्टली बॉडी के ओपन स्पेसेस में जाए, जिसे साइनसेस कहते हैं, ओपन स्पेसेस को हम साइनसेस कहते हैं, और वापस आ जाए विदाउट ब्लड वेसल्स, इसे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स में या लोअर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है और इसका सबसे पॉपुलर एंड डिसेंट एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, जो कि आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिटेल, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और इसमें हार्ट ब्लड वेसल्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसका काम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई टू एंड फ्रो करना है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना है। कन्वेइंग मीडिया इज लिक्विड, पूरी बॉडी में जो कन्वे करता है इस चीज़ को वो मीडिया ब्लड है। ब्लड 3 ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो है हमारी बॉडी में, आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाता है और ये हार्ट से दूर लेके जाता है, यानी अवे फ्रॉम द हार्ट। इट मीन्स ये कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, बॉडी में। सेकेंडली वेन्स की बात करेंगे, वेन्स जो है वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आता है। अब हार्ट की तरफ लेके आएगा, इसका मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है बॉडी से और ये किसकी तरफ भेजता है, हार्ट की तरफ भेजता है। कैपिलरीज जो है वो एक टाइनी वेसल्स है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये टाइनी वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में होती हैं और ये सिर्फ 1 सेल थिक होती हैं, दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड नैरो, और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल्स के अंदर पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। इन डिटेल अगर हम आर्टरीज और वेन्स का डायग्राम देखें तो दिस इज द डायग्राम विच प्रॉपरली डिस्क्राइब्स दी फंक्शंस ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज फ्रॉम हार्ट ब्लड को लेके आता है एंड दैट टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको मैंने रेड से दिखाया है, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और ये हार्ट में लेके जाती हैं और इसे मैंने ब्लू से दिखाया है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, इसकी डायग्राम की बात करें, तो जो आर्टरीज होती हैं उनका वो थिक होती हैं, उनकी वॉल्स में इलास्टिसिटी होती
हुई है और उनकी ल्यूमेन का मतलब जो खाली जगह है वो कम होती है, वेराज वेन्स थिन होती हैं, उनके अंदर की जगह ज़्यादा होती है और उनके अंदर वॉल्स होते हैं ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए हार्ट में, बिकॉज नोबडी वांट्स कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जा रहा है वो बॉडी में वापस चला जाए। एंड अगर हम कैपिलरीज का डायग्राम बनाएं तो दे आर वेरी स्लीक, वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी थिन, तो उसके लिए आप सिंगल सेल वॉल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें ब्लड के कंपोनेंट्स की विच शुड बी नॉन टू यू, तो ब्लड जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा परसेंट 55% प्लाज्मा होती है। अब आप ये सोचेंगे प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर का, स्ट्रॉ मतलब येलो कलर का लिक्विड होता है जिसमें वाटर, आयंस, प्रोटीन्स जैसे कि फाइब्रिनोजन जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एल्बुमिन, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं इसमें, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट होता है और गैसेस भी होती हैं। वेराज अगर हम बात करें 44% तो वो आरबीसीज होते हैं और 1% प्लेटलेट्स होते हैं जिनकी डिटेल हम अभी पढ़ेंगे, वाइट ब्लड सेल्स। अब आप अगर एक डायग्राम देखें सिस्टमैटिकली तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन डिलीवर करता है बॉडी को। लंग्स हैं, लंग से हमने ऑक्सीजन लिया, हम रेस्पायर कर रहे हैं, जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। वो ऑक्सीजन हमारे हार्ट में आर्टरीज के थ्रू जाता है और आर्टरीज जो है अवे फ्रॉम द हार्ट उसे बॉडी में लेके जाती हैं। उसके बाद बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में आता है, यानी हार्ट का काम सिर्फ पंप करना है ताकि वो लंग्स तक पहुंच जाए ब्लड और बॉडी तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर अगेन ये हार्ट पंप करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगा, लंग्स फिर उस ब्लड को प्यूरिफाई करके दोबारा आर्टरीज के थ्रू हार्ट में और बॉडी में भेजेंगे। तो दिस इज़ द प्रोसीजर विच इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इनसाइड अवर बॉडी ताकि हमारी बॉडी का जो वेस्ट है वो निकलता रहे और हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती रहे विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। अगर हम बात करें आरबीसीज को, द सेकेंड नेम ऑफ आरबीसीज इज एरिथ्रोसाइट्स और ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है और ये रेड कलर का ही होता है आयरन की वजह से, और ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके लंग से पूरी बॉडी में। वेराज वाइट ब्लड सेल्स की बात करें, द अदर नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज ल्यूकोसाइट्स और इनका काम होता है हमारी बॉडी के इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करना। वाइल अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो जब भी हमें इंजरी होती है तो आपने देखा होगा इंजरी के टाइम हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है। क्लॉट इसलिए करता है, वो क्लॉट करवाता है प्लेटलेट्स, ताकि प्लेटलेट्स फंक्शन करके उसको क्लॉट इसलिए करवाते हैं ताकि ब्लड जो है वो ज़्यादा ना बहे बल्कि वहीं स्टॉप हो जाए। एंड द अदर नेम ऑफ दिस इज थ्रोम्बोसाइट्स और इसका थ्रोम्बोसाइट्स नेम भी थ्रोम्बिन की वजह से पड़ा है जो हेल्प करता है इसकी, ताकि फाइब्रिनोजन जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट था प्लाज्मा में वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाए। और फाइब्रिन का मतलब होता है वो स्लीक सा थिंग जो हमारी एट द टाइम ऑफ इंजरी जो हमें रेड कलर का स्कम्प प्रोड्यूस होता है बॉडी पे, एक निशान पड़ जाता है, वो फाइब्रिन होता है, वो फाइब्रिन थ्रेड्स की वजह से पड़ता है और इसका जो सबसे हेल्पफुल थिंग है दैट इज़ थ्रोम्बिन, इसीलिए प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट्स है, यानी ऐसे सेल्स जिनके अंदर थ्रोम्बिन होता है। नेक्स्ट हम अगर हार्ट की बात करें तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हार्ट के अंदर जो अपर पार्ट्स होते हैं इनको हम राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम कहते हैं और लोअर पार्ट्स को हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। राइट एट्रियम जो है वो वेना कैवा से ब्लड को लेती है और लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी आर्टरी से लेती है, देन इट मूव्स ऑन टू वेना कैवा। आई थिंक दैट आई शुड make a separate video for the heart because it is in very detail and you should learn all these things in the circulatory system. I will discuss it in the next video. Please like and share this video if you like this video. Please also do comment at the comment section. Thank you.